नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं HW न्यूज। आनंद फानंद में पूरा देश कतारों में खड़ा हो गया। नोटबंदी के समय केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि भ्रष्टाचारियों के पास जमा कम से कम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का काला धन बाहर आ जाएगा। नोटबंदी की सारी कवायद से 1.3 लाख करोड़ काला धन बाहर आया, लेकिन नोटबंदी के समय जारी किए गए 500 और 2000 के नए नोट में अब 9.21 लाख करोड़ रुपए गायब हैं। इसका खुलासा किया है दैनिक भास्कर की खास रिपोर्ट में, जिसमें नोटबंदी और नए नोटों के गायब होने का पता चलता है। आज के इस वीडियो में हम इस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। साथ ही अब आप हमारी सभी खबरें, वीडियो और लाइव टीवी को एक क्लिक पर HW एप्लीकेशन पर देख सकते हैं, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के लोगों के नाम संदेश याद होगा। ये वही संदेश था जिसमें प्रधानमंत्री ने उस रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया था। तब प्रधानमंत्री, उस समय के वित्त मंत्री या तमाम बड़े नौकरशाह सभी ने अलग अलग मौके पर नोटबंदी के 5 बड़े मकसद बताए थे, जिनमें पहला था काले धन को खत्म करना, दूसरा था देश को कैशलेस बनाना, तीसरा था नकली नोटों को खत्म करना, चौथा था बड़े नोटों को बंद करना ताकि काला धन जमा ना हो सके, और पांचवा था आतंकियों और नक्सलियों की कमर कसना। दुनिया की इस सबसे बड़ी नोटबंदी के फैसले को लेकर पहले दिन से सवाल उठाए गए, लेकिन आमतौर पर देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी नजर आई। 2016 की नोटबंदी के समय केंद्र सरकार को उम्मीद थी कि भ्रष्टाचारियों के घरों के गद्दों, तकियों में भर कर रखा गया कम से कम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का काला धन बाहर आ जाएगा। पूरी कवायद में काला धन तो सिर्फ 1.3 लाख करोड़ ही बाहर आया, मगर नोटबंदी के समय जारी किए गए 500 और 2000 के नोटों में अब 9.21 लाख करोड़ रुपए गायब जरूर हो गए हैं। यानी नोटबंदी के बाद छपे 500 2000 के 1680 करोड़ नोट गायब है और आरबीआई के पास इसका कोई जवाब नहीं है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की 2016-17 से लेकर ताज़ा 2021-22 तक की एक एनुअल रिपोर्ट बताती है कि आरबीआई ने 2016 से लेकर अब तक 500 और 2000 के कुल 6849 करोड़ करेंसी नोट छापे थे। उनमें से 1680 करोड़ से ज्यादा करेंसी नोट सर्कुलेशन से गायब हैं। इन गायब नोटों की वैल्यू 9.21 लाख करोड़ रुपए है। इस गायब नोटों में वो नोट शामिल नहीं हैं जिन्हें खराब हो जाने पर आरबीआई ने नष्ट कर दिया था। कानून के मुताबिक ऐसी कोई भी रकम जिस पर टैक्स न चुकाया गया हो ब्लैक मनी कहलाया जाता है। इस 9.21 लाख करोड़ रुपए में लोगों के घरों में जमा सेविंग्स भी शामिल हो सकती है, मगर उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान इतर कारोबारियों पर पड़े छापे से लेकर हाल ही में पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबियों में पड़े छापे तक हर जगह बरामद ब्लैक मनी के 95% से ज्यादा 500 और 2000 के नोट ही शामिल हैं। आरबीआई के अधिकारी ने नाम छिपाने की शर्त पर यह स्वीकार करते हुए कहा कि सर्कुलेशन से गायब पैसा भले ही आधिकारिक तौर पर ब्लैक मनी न माना जाए, मगर आशंका इसी से ज्यादा है कि इस रकम का बड़ा हिस्सा ब्लैक मनी है। अधिकारी ये मानते हैं कि काला धन जमा करने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल बड़े डिनोमिनेशन के यानी 500 और 2000 के नोटों का इस्तेमाल होता है। शायद इसी वजह से 2019 से 2000 के नोटों की छपाई बंद है, मगर 500 के नए डिजाइन के नोटों की छपाई 2016 के मुकाबले 76% बढ़ गई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि घरों में इस तरह जमा कैश कुल काले धन की 2 से 3% ही होते हैं। ऐसे में स्विस बैंक में जमा भारतीयों के काले धन पर 2018 की एक रिपोर्ट इस बात की आशंका बढ़ा देती है कि सर्कुलेशन से गायब 9.21 लाख करोड़ की राशि ब्लैक मनी ही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक स्विस बैंक में भारतीयों का काला धन 300 लाख करोड़ है। इस राशि का 3% करीब 9 लाख करोड़ रुपए ही होता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहें HW न्यूज। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।